एक बात सब याद रखिएगा, जब एक बार वसी मुकर्रर हो गया तो वापसी का कोई रास्ता नहीं होगा। जंगी सल्तनत पे राय देने वाला हर शख्स जब यहाँ मौजूद है तो कैसी नशिस्त, किसके लिए है ये? जब वो यहाँ आएगा तो मालूम हो जाएगा। अब बोलने और फैसला देने का हक उसका है। जख्म भर जाते हैं लेकिन चेहरे नहीं भुलाए जाते। अल्लाह के फैसले निराले हैं। उसी ने, उस रियासत की तकदीर जिसने मुझे फरामोश किया और मेरी कदर नहीं की। विलियम, आप ठीक है ना? हम ठीक हैं, परेशान ना हो। ये जो कुछ भी हुआ है, मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मारिया इस हद तक चली जाएगी। इबेलियन के काउंट बेलियन और सल्तनत यरूशलेम की शहजादी सिबिल्ला जल्द ही खुदावंद की बारगाह में अपनी जिंदगियों को ज़ौजैन के तौर पर एक साथ जोड़ेंगे। ये शादी सिर्फ आपकी जिंदगियों को ही यकजा नहीं करेगी, बल्कि ये यरूशलेम के नए बादशाह का फैसला भी करेगी। काउंट बेलियन शहंशाह अमालरिक का ताज आपकी बादशाहत का ऐलान करेगा। जरा ठहरिए विलियम। मैं शहंशाह अमालरिक का बेटा शहजादा बाल्डविन अपना तख्त ना छोड़ने का सबके सामने यहाँ ऐलान करने आया हूँ। बाल्डविन, एक बात सब याद रखिएगा, जब एक बार वसी मुकर्रर हो गया तो वापसी का कोई रास्ता नहीं होगा। मैं आप सबसे पूछता हूं, कोई है जो अपनी राय बदलना चाहता हो? नतीजा अब भी पहले जैसा ही है। इस सूरत में वैसा नहीं है मोहतरम वजीर, एक राय कम है। मैं चाहता हूं कि एक और नशिस्त का इजाफा किया जाए। कैसी नशिस्त? जंगी सल्तनत पे राय देने वाला हर शख्स जब यहाँ मौजूद है तो कैसी नशिस्त, किसके लिए है ये? जब वो यहाँ आएगा तो मालूम हो जाएगा। अब बोलने और फैसला देने का हक उसका है। मैं आपके लिए खास जड़ी बूटियों का मुरक्कब तैयार करके लाई हूँ शम्सा खातून। अल्लाह शाफी है, लेकिन इलाज भी जरूरी है। बहुत शुक्रिया, तुमने बहुत अच्छा काम किया है ज़मरुद। मेरे लिए इतनी मेहनत की। क्या शामिल किया है इसमें? कैसे इस्तेमाल करना है इसको? मेरी मरहूम दादी जड़ी बूटियों की माहिर थी। उन्हें मक्तम पहाड़ के मज़ाफ़ात में उगने वाली हर जड़ी बूटी का इल्म था। तरियाक बनाना मैंने उन्हीं से सीखा है। जिसे मुर्दा समझकर हक छीन लिया गया और जिसकी जिंदगी धोखेबाजी से जाया कर दी गई, वो गोकपुरु। जख्म भर जाते हैं लेकिन चेहरे नहीं भुलाए जाते। अल्लाह के फैसले निराले हैं। उसी ने, उस रियासत की तकदीर जिसने मुझे फरामोश किया और मेरी कदर नहीं की, मेरे ही हाथों में दे दी। और अब फैसला मजलूम करेगा। हम मुश्तकिन के अहकामात तस्लीम नहीं करेंगे। दमिश्क हमारा शहर है, जरूरत पड़ी तो जंग करेंगे। ऐसा नहीं होगा बोरू। दीवान का फैसला वाज़ेह है।
ये तुमने क्या किया? कैसे कर सकते हो? मुझे हैरत है कि उसने ये जानबूझ के किया। हम नहीं जानते कि हम किस साजिश में घिरे हुए हैं। कुमुश्तकीन अब क्या करने वाला है ये भी नहीं जानते। हम बरसों कैद में रहे हैं, न जाने उन्होंने उसके साथ क्या किया। गोगबुरु अपने हवास में नहीं लगता मुझे। अब भी वक्त है हमारे पास, उसकी साजिशों को नाकाम कर देते हैं। उस घटिया इंसान ने हमारे सामने मेरे भांजे को अगवा किया है। बिल्कुल नहीं, कहीं काहिरा जैसा हाल ना हो जाए। दमिश्क मुख्तलिफ है, हमें वापस काहिरा लौटना चाहिए ताकि इस बात पर गौर कर सकें कि क्या करना है। तुमने तो खेल का पासा ही पलट दिया गोगबुरु। मैं तुम्हारा कदरदान हूं। मैंने ये सब अयूबियों की पेशकदमी रोकने के लिए किया। मेरा इरादा गद्दारों के साथ एक सफ में खड़े होने का नहीं है। तुम्हारा गुस्सा समझ सकता हूं गोगबुरु, लेकिन अब तुम्हें भी माजी की तल्ख यादें छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए। तुम इतनी आसानी से मुझसे नहीं बच सकते। तुम्हारी वजह से अरबेल की हुकूमत, अपना खानदान, सब कुछ खो दिया मैंने। तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। तुम्हारे मामलात से मुझे कोई गरज नहीं, लेकिन हम यहां सलाहुद्दीन के खिलाफ मुत्तहिद हुए हैं, तो इसलिए अब वक्त आ गया है कि हमें अपनी सफों को मजबूत कर लेना चाहिए। फिक्र मत करें, हर चीज की तरह इंतकाम का भी एक वक्त होता है। मैंने कैद खाने में इंतजार करना सीख लिया है। विलियम, आप ठीक है ना? हम ठीक हैं, परेशान ना हो। ये जो कुछ भी हुआ है, मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मारिया इस हद तक चली जाएगी। जो होना था हो चुका। महल की सूरत हाल क्या है शहजादी? आप लोगों को जिंदान में डाले जाने के बाद वो लोग महल में बाल्विन की ताजपोशी कर रहे हैं। लेकिन कुछ भी हो जाए, बाल्विन मेरा भाई है, उससे बात करूंगी मैं। वो अपनी गलतियां दुरुस्त करेगा। इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि अब वहां आपका भाई बाल्विन नहीं रहा। अब वहां पर मारिया के जेरे असर शहंशाह बाल्विन होगा। ये कैसी तजल्ली है यार। आप अभी सुल्तान के जाने का गम कम ना हुआ था और उस पे ये जुल्म कि हमें उनकी यादों से भी दूर कर दिया गया। अल्लाह, कैसी दूरी? कोई दूरी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। कह रहे थे कि दुरुस्त है, कोई दूरी नहीं। मैं आखिरी बार उस महल में जाना चाहता हूं जहां हमारे सुल्तान की खुशबू बिखरी हुई है, और मलिक इस्माइल को देखना चाहता हूं। बिल्कुल नहीं, मेरा मतलब उसको मुश्तकीन का कोई भरोसा नहीं कि वो क्या कर गुजरे। और वैसे भी उसे अदब व एहतराम छू कर भी नहीं गुजरा मुल्ला उमर हजरत। अगर वो आपके साथ बदतमीजी कर बैठा। नहीं करेगा। अल्लाह, फिक्र मत करो। दरवेश चाचा, आप जरूर जाइए, आपके पीछे मैं भी महल आ रहा हूँ। फिक्र मत कीजिए, आप पर उठने वाली आंख फोड़कर आप पर उठने वाला हाथ तोड़कर रख दूंगा। बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे बेटे, ताज़ियत कबूल करो। अल्लाह सुल्तान के दर्जात बुलंद फरमाए, उनकी मग़फ़िरत हो। आमीन। ताज़ियत कबूल कीजिए मेरे सुल्तान। शाम का रास्ता तवील है और बड़ी जिम्मेदारी है। तुम कुछ देर आराम कर लो, फिर हाल अहवाल करते हैं। शुक्रिया वालिदा। ला मुझे दो बेटी। गम का साया आपके चेहरे पर आया है सलाहुद्दीन। तुम्हारी रोशनी से साए छट जाएंगे। आपका सुल्तान से बिछड़ जाने का गम आसानी से कम नहीं हो सकता, जानती हूं। वो बिछड़े नहीं है शम्सा,
सुल्तान महबूब हकीकी से जा मिले, और जब तक हम उनके नक्श कदम पर चलेंगे उनकी रूहानियत साथ रहेगी। बिल्कुल ऐसा ही है। और आप भी सलाहुद्दीन, सुल्तान की हमराही में जिस कुछ के ख्वाब देखते रहे, जिद्दोजहद करते रहे, जरूर हासिल करेंगे। मैं जानती हूं। मैं आपको ये बता नहीं पाई सलाहुद्दीन, मैंने एक ख्वाब देखा था आपके मुझे मिलने से पहले। मैं अक्सर एक ही ख्वाब देखा करती थी और दरअसल तुम बता चुकी हो, लेकिन मुझे नहीं, राहिब के भेस में गिरजाघर आने वाले लॉर्ड गिलियम को बताया था। इत्तेफाकन मैं भी वहां मौजूद था और गैर इरादी तौर पर मैंने सुन लिया था सब कुछ। मुझे लगता है कि उससे मोहब्बत करने लगी हूं। क्या यानी आप सब कुछ सुन चुके थे? जो कुछ भी मैंने उनसे कहा था? इसका मतलब आप शुरू से ही जानते थे कि मैं आपकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुकी हूं। हैरान कुन बात तो यह है कि वही ख्वाब अक्सर मुझे भी दिखाई दिया करते थे।